भारत में किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। केंद्र की सरकार एक विवश रूप में खड़ी दिखाई दे रही है। स्वयं गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप के बावजूद आज 5वीं वार्ता भी निष्फल हो गई है। आज हमारे बीच में कानपुर से श्रमिक नेता, मजदूर नेता, इंटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कर्मठशील नेता श्री विजय सिंह मर्तोलिया जी किसानों के हित में एक अपना पक्ष रख रहे हैं और ये पक्ष हमारी केंद्र सरकार तक जाए और इस पक्ष को हमारे केंद्रीय स्तर के मंत्री और हमारे किसान नेता भी समझें कि हमारे मर्तोलिया जी किसानों के हित में क्या कहना चाहते हैं। मर्तोलिया जी ये बताइए, आज किसान मजबूर है और केंद्र की सरकार कह रही है कि हम आपकी सहूलियत के लिए नया कानून लाए हैं, लेकिन किसान उसको मंजूरी नहीं दे रहा है। और तीसरी बात कि मजदूर, किसान और मजदूर दोनों इस समय बहुत ही विवश स्थिति में खड़े हैं। आपकी क्या राय है इन आंदोलन के विषय पर? किसानों के हित में, मजदूरों के हित में आप अपनी राय क्या हमारे माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं केंद्र सरकार को और किसानों के नेताओं को? देखिए, सबसे पहले जो ये कानून है ये बहुत बड़ा काला कानून है और किसानों के हित में नहीं है और ये उद्योगपतियों के हित में है। जैसे कि अडानी, अंबानी, इन लोगों को बढ़ाया जा रहा है, किसानों को नष्ट करने का काम किया जा रहा है। और जो एक कानून इन्होंने बनाया है ये कानून एकदम काला कानून है। आप देखिए, अगर इस तरह से ये कानून लागू अगर हो गया पूरी तरीके से तो हिंदुस्तान का किसान कहीं का नहीं रह जाएगा। एक समय ये आएगा कि किसानों की ज़मीन में बड़े बड़े मॉल बना के खड़ा कर देंगे ये लोग और अन्नदाता को सलाखों के पीछे डाल देंगे। इस काले कानून का मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। ये काला कानून को पूरी तरीके से हटाना चाहिए। ये किसी तरह से लोग वाद करें, विवाद करें, कुछ भी करें, लेकिन ये तानाशाही नहीं चलेगी, न हम चलने देंगे। आप सरकार से क्या अपना पक्ष रखना चाहेंगे? किसानों के लिए किस तरीके से वार्ता को सफल बनाएं? या सरकार किसानों के हित में काम ही नहीं करना चाहती है या किसान सरकार की बात को नहीं समझ पा रहा है? आखिर इस विषय पर आप अपनी राय दें। देखिए, भाजपा तो किसान और मजदूरों के विरोधी शुरू से रहा है और कर्मचारियों के विरोधी भी रहा है और ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। और आज जो इन्होंने इतना बड़ा काला कानून ला करके एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है किसानों के लिए। आज किसान पूरी तरह से परेशान हैं। बॉर्डरें सील कर दी गई, अच्छी खासी सड़क को गड्ढा बना दिया गया ताकि किसान दिल्ली तक ना पहुंचे। इस तरह से बॉर्डर बना दिया जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर हो। अरे किसान है वो, कोई आतंकवादी नहीं है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इस तरह से आप लोग किसानों को परेशान कर रहे हैं। इतनी भयंकर ठंड में आप लोग पानी की बौछार उनके ऊपर डाल रहे हैं। कुछ तो शर्म करिए। आप किससे लड़ रहे हैं? आप हमारे हिंदुस्तान के अन्नदाताओं से लड़ रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है, शर्मनाक है। मैं तो कहता हूं इस सरकार को तत्काल प्रभाव में ये काला कानून वापस ले लेना चाहिए और इसी में ही भलाई है। क्या ऐसा नहीं लगता कि केंद्र की सरकार और इस आंदोलन को समझौते के रूप में आने वाले कृषि मंत्री और अन्य मंत्री वो वार्ता के जरिए इस आंदोलन को विफल तो नहीं करना चाहते हैं? केंद्र सरकार जो है उद्योगपतियों के हाथों बिक चुका है। अब ये सरकार नहीं चल रहा, ये उद्योगपति सरकार चला रहे हैं। जो उद्योगपति कहते हैं ये लोग उसी तरह से बिल पारित करा देते हैं, जो कि शर्मनाक बात है। आप प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के हैं, बीजेपी के नहीं हैं। आपको हमारे हिंदुस्तान के अन्नदाताओं का ध्यान रखना चाहिए, ना कि उद्योगपतियों का। क्यों आप उद्योगपतियों का इतना ध्यान रखते हैं? आज ये उद्योगपति, कांग्रेस का भी शासन रहा है, ये उद्योगपति कहाँ थे? ये प्रधानमंत्री से मिलने को तरसते थे। आज प्रधानमंत्री जी स्वयं इनके घर जाके मिल के आते हैं।
ये कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ये रईसजादों के घर पार्टी बनाने जाते हैं और जो ये कहते हैं वही काम ये करते हैं, जो कि बड़ी शर्मनाक है। आप अपनी प्रधानमंत्री गरिमा बनाए रखें और इसी में हमारे देश की भलाई है। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कानपुर एक उद्योग का मैनचेस्टर पूरे हिंदुस्तान में रहा है। ये तो किसानों की बात रही। मजदूरों के हित में आपने मजदूरों की बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, जमीनी स्तर की लड़ाइयां लड़ी हैं। क्या आपको लगता है कि कानपुर की तमाम बंद मिलों पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई अभी तक ऐसा कार्य किया है कि जिससे मजदूर का हित हो? आज मजदूर बहुत ही विषम स्थिति में खड़ा है, आत्महत्याएं कर रहा है, तमाम मिलें बंद हैं, प्राइवेट मिलें जो इनके लिए एक अन्नदाता थे उनके ऊपर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो मजदूरों के विषय पर क्या कहेंगे, क्योंकि आप मजदूरों के जमीनी स्तर पर? देखिए, हम तो शुरू से ही मजदूरों की लड़ाई लड़ते आए हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते आए हैं, और किसानों के भी हाल बद से बदतर है पहले से। और रही बात मजदूरों की, तो मजदूरों की तो कोई हाल बचा ही नहीं है। आज मजदूर आत्महत्या करने में मजबूर हो रहे हैं क्योंकि उनको काम नहीं मिल पा रहा है। अगर के विषय पर थोड़ा सा और कानपुर, जैसे कि सब लोग जानते हैं, एक मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता था और पूरा हिंदुस्तान जानता है इस चीज़ को। आज कानपुर की स्थिति बद से बदतर हो गया। यहाँ की सारी मिलें बंद कर दी गई, छोटे छोटे उद्योग बंद कर दिए गए। तो दिन प्रतिदिन यहाँ पर मजदूरों की जो है शोषण हो रहा है। दिन प्रतिदिन मजदूर आत्महत्याएं कर रहे हैं सिर्फ बेरोजगारी की वजह से। अगर ये सरकार चेत लेती, जैसे कि पहले इन्होंने आने से पहले वादा किया था कि कानपुर की जितनी मिलें बंद पड़ी है वो मिलों को हम चालू करवाएंगे और मजदूरों को हम समर्थन देंगे, ये बिल्कुल गलत हुआ। इन्होंने ये बिल्कुल उल्टा चले गए ना। इन्होंने मजदूरों के साथ एक छलावा हुआ, एक छल किया गया मजदूरों के साथ में, और मजदूरों ने मिलजुल के इनकी सरकार बनाया और इन्होंने मजदूरों के साथ छल किया। सारे फैक्ट्रियां बंद कर दी और आज भी बंद होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। जहां 1000 आदमी काम करता था वहां 10 लोग काम कर रहे हैं, तो 990 लोग तो बेरोजगार हो गए। तो वो बेरोजगारों का क्या होगा? हमारे चैनल के माध्यम से कानपुर के लाखों मजदूरों के विषय पर आप क्या कहेंगे और उनको क्या संदेश? देखिए, सबसे पहले मैं भारत कनेक्ट चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो टाइम टाइम पे जो है हमारी बात आगे पहुंचाते हैं, इसलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। और हमारे मजदूरों की, मैं जहां भी हक की लड़ाई लड़ता हूं, भारत कनेक्ट न्यूज़ चैनल हर समय मेरे साथ रहता है। इस बात का मुझे बड़ा गर्व है कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और मेरे मजदूरों के आवाज़ को आगे बुलंद करवाते हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय जवान, जय किसान।